हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल विपुल स्विंग ट्रेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुछ रीसेंट स्टॉक के बारे में जो कि हम आपके साथ शेयर किया था हमारे फ्री के टेलीग्राम चैनल में। उसका रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल के लिए हम वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ले आए हैं। कुछ ऑल टाइम एक स्टॉक है, एक वीकली का ब्रेकआउट का स्टॉक है और डेली के स्टॉक्स है, जिसके अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट है। आने वाले दिनों में मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम इनिशिएट होने के चांसेस ज्यादा है। उन सभी चीजों के लिए डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इसको फ्राइडे के दिन शेयर किया था, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको फ्राइडे के दिन आप शेयर किया था, आप टाइम देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या किस तरह इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 से 9% का मोमेंटम इसने बना के दिया है, जो कि हमने आज अभी अपडेट किया है। क्लोज टू 8% शॉर्ट टर्म मोमेंटम आ गया है इसमें, और लेवल्स बहुत अच्छे हैं। इसको आगे चल के आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से हम जहां पे दिया था उसी जगह से आज इसने एक मोमेंटम बना के दिया है, जहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमने शेयर किया था फ्राइडे के दिन 7 AM के हमने आपको शेयर किया था। तो उसके साथ ही साथ हम बढ़ते हैं आज के स्टॉक्स के बारे में, जो कि है आरके फोर्ड, ठीक है। इसको भी हमने शेयर किया था मंडे के दिन। शॉर्ट टर्म के लिए हमने बताया था इस पर्टिकुलर स्टॉक को रीड करने के लिए। यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। आरके फोर्ज हमने शेयर किया था 607 रुपीज के पास। इसने भी अच्छा खासा मोमेंटम बना के दिया है। देखते हैं चार्ट में किस तरह हमने इसको, क्या रीजन से हमने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल ब्रेकआउट, ठीक है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक का। विदाउट डायरेक्शन अगर आप काम करेंगे इस जगह पे, ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, आप देखेंगे इस जगह पे कहीं पर भी आप ब्रेकआउट देखेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो मैक्सिमम ब्रेकआउट्स आपको थोड़ा मोमेंटम देख के फेड आउट हो गए हैं या फिर ब्रेकडाउन हो गए हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले वहां पे लेवल्स को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेवल्स बहुत क्रूशियल लेवल आपका बहुत ही क्रूशियल लेवल प्ले करते हैं। तो हमने इस स्टॉक को इसी रीजन से दिया है, यहाँ से मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है इसने। इसके बाद देख सकते हैं आप अच्छा खासा एक मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इसी के साथ हमने कुछ स्टॉक्स को दिया था, फिर से सन टीवी दिया है आज 10 बजे हमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे आने वाले दिनों में इसमें भी किस तरह मोमेंटम आता है, उसका भी रीजन हम जानेंगे। तो इसके बाद हमने सोनाटा को भी शेयर किया था। कल के दिन हमने सोनाटा को शेयर किया था सुबह 9:30 बजे, मार्केट खुलते ही साथ ही हमने शेयर किया था। इसका भी हम देखेंगे क्या रीजन है, किस वजह से इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो रिसेंटली यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम बनाया गया है, इस जगह पर एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो इसी रीजन से जब कभी भी ऐसे बड़े बड़े कैंडल दिखते हैं जो नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर नहीं बना सकता, ठीक है, इसका लॉजिक जानना जरूरी है, ठीक है। इन सभी चीजें एक ही वीडियो में हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो आगे आने वाले दिनों में हम सभी चीजों को डिटेल में हम आपके सामने बताएंगे। तो इसी एक सिंपल रीजन की वजह से हमने स्टॉक को शेयर किया था कल के दिन, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे इस जगह से अगर आप मोमेंटम देखेंगे 9:30 के बाद ऑलमोस्ट 7-8% इसने शॉर्ट टर्म मोमेंटम बना के दिया है। मोमेंटम 3 to 4% इंट्राडे में आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। सिर्फ सिंपल चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉजिक है और कैसा डायरेक्शन है, इस स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, सभी चीजों को आपको देखना चाहिए। जब भी आप जाकर एक प्रॉपर शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज के दिन हमने और एक स्टॉक भी शेयर किया था, ठीक है। पर्टिकुलरली रीजन देखेंगे डीप इंडिया का हमने शेयर किया था, इसको भी कल ही के दिन। आप देख सकते हैं, चार्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह हमने इसको यहाँ पे मार्क किया है ब्रेकआउट के लिए। अगर आप देखेंगे तो चलिए इस स्टॉक के बारे में भी हम देख लेंगे। इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। काफी बार इसने अपने रेसिस्टेंस को यहाँ पे बार बार रेस्पेक्ट किया है। अल्टीमेटली हमने देखा यहाँ पे एक ब्रेकआउट, इसके बाद आज का दिन अच्छा खासा एक मोमेंटम बना के इसने भी दिया है। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 8% का मोमेंटम ही आज ही बना। आज दिन का लास्ट स्टॉक इसके बारे में बात करते हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमने जुलाई 22 को शेयर किया था। सभी स्टॉक जो जो भी हम स्टॉक यहाँ पे शेयर कर रहे हैं ना, इन सभी का रीजन, सभी का लॉजिक, एवरीथिंग हम यहाँ पे इस वीडियो में, मतलब आने वाले वीडियो में हम सभी चीजों को डिस्क्लोज करेंगे। इन सभी का रीजन आपको बताएंगे किस रीजन से हमने स्टॉक्स को शेयर किया था। तो देखेंगे पीसीबीएल को हमने शेयर किया था जुलाई 22 को। उसके बाद अगर आप देखेंगे आज ही के दिन इसके अंदर 12% के कैंडल
यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, ब्रेकआउट मोमेंटम आने से पहले इन सभी स्टॉक को हमें हमारे फ्री के टेलीग्राम चैनल में एजुकेशन पर्पस के लिए दिया है, ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि किस तरह स्टॉक्स का मोमेंटम हम कैप्चर करते हैं, किस तरह इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या लॉजिक के साथ करते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने आपके साथ शेयर किया है फ्री के टेलीग्राम चैनल में। अगर चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, सेम लॉजिक के साथ हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है। इसके अंदर हम टॉप 4 स्टॉक्स को, ऐसे स्टॉक्स को लेकर आए हैं कल के दिन के लिए, मतलब आने वाले दिनों में, जिसमें आपको स्विंग मोमेंटम और इंट्राडे मोमेंटम और पोजिशनल मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट में, तो हमारी प्रिडिक्शन भी हम यहाँ पे 100% गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टॉक मार्केट में काम कर पाओगे। यहाँ पे कोई भी चीजें सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न से या फिर कोई रैंडम टिप से आप कभी भी स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म का नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे। ठीक है, इन सभी चीजों को ज्ञान आप गेन कर गेन करने के लिए आपको अच्छा खासा एक नॉलेज रहना चाहिए, सभी चीजों को आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, कल के लिए हम कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया है, कल के दिन हम शेयर करेंगे, लेकिन उसका मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एक दिन में भी आ सकता है या फिर 1 वीक में भी आ सकता है। जब कभी भी कोई भी स्टॉक अपने लेवल्स को क्रॉस करके नीचे चले जाता है, अपने सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस, हम उस चीज को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला स्टॉक है स्विगी। ठीक है, इसको लेने का रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल रीजन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम्स के बाद सेम पीसीबीएल का स्ट्रक्चर कैसे, इसने भी आज एक ब्रेकआउट दिया है। तो मान के चलिए आगे चल के यहाँ से एक अच्छे खासी कैंडल आ सकती है, या फिर इसने साइडवेज में जाकर यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है। एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है। आने वाले दिनों में देखेंगे किस तरह इसके अंदर मोमेंटम आता है, और उसको जरूर हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और आज के दिन का दूसरा स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। ठीक है, ये भी फूड चेन के साथ ही रिलेटेड कर पा रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर को आप एक बार नजर रखिए, वहां पे मैक्स स्टॉक एफएमसीजी स्टॉक्स के सेक्टर के ही आ रहे हैं। तो देवयानी के भी अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो इस जगह पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन की जगह से ही फिर से मोमेंटम इनिशिएट हो रहा है विथ वॉल्यूम्स के साथ। रिसेंटली एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी इसमें देखने को मिला है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आप, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तो सेम ही है। यहाँ से शॉर्ट टर्म मोमेंटम टारगेट हमें दिख रहा है 161। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट होता है तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा एक शॉर्ट टर्म का मोमेंट टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 40% भी आ सकता है, या फिर 20% के बाद एक डिप अगर फिर से अपर के साइड रैली बना सकता है। इसके बाद चलते हैं हम कल के लिए, कल के स्टॉक के लिए। आज का तीसरा स्टॉक है, ठीक, ये स्टॉक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो हमने काफी सारे इसके अंदर एनालिसिस किया है। रिसेंटली हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ से देखा है, जिसमें 22% का मोमेंटम मिला है, जिसमें 26 मोमेंटम का। फाइनली आज एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो इसका टारगेट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है 349 तक। इस पर्टिकुलर स्टॉक को जाने का मैक्सिमम पोटेंशियल है। ठीक है, ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ही इसी स्टॉक को यूज करेंगे। तो आज का लास्ट स्टॉक के बारे में बात करें, ठीक है, आज के दिन के फाइनल स्टॉक है लैक्सजेम। अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर चेक को हमें SNP है, इसका मतलब है स्विंग एंड पोजिशनल। इसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है, ये अच्छा खासा अपने ऑल टाइम हाई तक रीच कर सकता है। कितना समय लगेगा ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम गेन किया है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली इस जोन के, इस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था यहाँ पे, ठीक है, इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन है, जिसको इसने ब्रेकआउट दिया है लास्ट वीक। तो इसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है। आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे रैलीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे किस तरह मोमेंटम आता है। इन सभी चीज़ों को आपको हमें फ्री के टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा अपडेट्स, और हम वीडियोस भी बना के आपको अपडेट देंगे। रिसेंटली काफ़ी सारे स्टॉक्स को हमने यूट्यूब में बताया गया है स्विंग और शॉर्ट टर्म के लिए। इन सभी चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब में। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एनालिसिस है। हम कुछ स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हम सेटअप यूज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को अगर जानना है तो आप हमारे फ्री के टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पे सभी चीज़ें आपको हर एक स्टॉक के बारे में वहाँ पे बता देंगे। थैंक यू सो मच।